ठीक है तो माता जी। जैसा कि प्रभु जी अभी आप बता रहे हैं कि एक-एक पिंडदान देना चाहिए। तो प्रभु जी ये पिंडदान एक ही साथ सारा दे सकते हैं क्या प्रतिदिन? जो हम प्रतिदिन एक-एक पिंडदान देते हैं, वो एक साथ ही दे सकते हैं सभी को? देखिए परिस्थिति तो ऐसी है कि हमें प्रतिदिन करना है ना? नियम तो ये है कि प्रतिदिन एक पिंडदान होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर सकते, शमशान घाट दूर है या आप सिटी में रहते हैं, कोई स्थान काल पात्र की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप 5 पिंडदान उसी दिन कर सकते हैं जिस दिन उस आत्मा ने शरीर त्यागा है। और दूसरा जो पिंडदान 5 है, वो आप उसके श्राद्ध के दिन, जैसे 10वीं दिन दसवां होता है ना, हाँ, हाँ। शुद्धक, उस दिन आप जो है कर सकते हैं। और दूसरा है, अब ये आत्मा जो है ना, वहाँ तब पहुँचेगी पितृलोक में जब पुत्र ने सहपिंडी क्रिया की हो। ये पिंडदान तो कर, लेकिन एक सहपिंडी क्रिया होती है जो 10वीं के दिन होती है, अर्थात 2 पिंड लेते हैं, है ना? एक पिता के नाम का और एक उनके पिता के नाम का। अच्छा ऐसा और भी दो, होता है? हाँ, दोनों को लेकर के इस प्रकार पकड़ के वो हाथ में दोनों को ऐसे-ऐसे मसलते हैं। तो जब दोनों को मसल देंगे अर्थात दोनों एक में हो जाएँगे, ये करना आवश्यक है। जब ये करेंगे तब वो पितृलोक में जाएँगे, नहीं तो यमराज जी के वेटिंग एरिया में ही रह जाएँगे, पितृलोक भी नहीं पहुँच पाएँगे, अर्थात आपका भोजन पहुँच के भी उनको नहीं मिलेगा। ये सहपिंडी क्रिया यदि किसी ने नहीं किया, अब देखिए कितना डिफिकल्ट है। लोग आजकल हवे में ले लेते हैं, अरे चलो जो गया सो मर गया, सो हो गया, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन ओरिजिनल जर्नी तो हमारी तब प्रारंभ होती है जब हम शरीर छोड़ देते हैं। शरीर जीते जी बेचारा 3 टाइम खाता था, है ना? शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा उसका? कोई ध्यान नहीं देता। आप देखिए, आप गाँव में हैं या शहर में हैं, लोगों की धारणा क्या है? जो मर गया सो मर गया, कोई देखा है कहाँ गया? लेकिन शास्त्र हमारा क्या कहता है? शास्त्र हमारा ये कह रहा है कि शरीर छोड़ने के बाद कर्म के हिसाब से उस शरीर की गति होती है। लेकिन गति तब होती है जब उसके पुत्र, पौत्र इत्यादि पिंडदान करें, तब गति प्रारंभ होती है। तो ये इस प्रकार से, वैसे तो एक दिन करना चाहिए, प्रतिदिन नहीं कर पाएँ, स्थान काल की व्यवस्था नहीं है, तो 5 मृत्यु के दिन और 5 शुद्धक के दिन, लेकिन करना ज़रूरी है। और कई बार छूट गया समझो, नहीं हो पाया, आप उसी समय भी नहीं कर पाए, मृत्यु के समय भी नहीं कर पाए, तो कभी आप वापस आ जाएँ कहीं से, चाहे आप विदेश रहते हैं, आप मुंबई, दिल्ली रहते हैं, आप घर पे नहीं आ सके उस टाइम, तो हरिद्वार, गया या आदि वाराणसी आदि स्थानों में, पवित्र स्थानों में जाकर वहाँ ब्राह्मणों के द्वारा वो 10 पिंडदान एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन करना आवश्यक है। जब तक पिंडदान नहीं होगा, उस आत्मा को शरीर नहीं प्राप्त हो सकता।